तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ओल्ड इज गोल्ड। अब भी मैं क्यों इनको कह रहा हूं भाई, कुछ तो वजह होगी यार, कुछ तो इन्होंने किया होगा। क्या किया है और ये किस दौर से निकले हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है और पहले क्या हो रहा था। देखो 1980 के जितने भी एक्टर्स हैं, अब चाहे आप बॉलीवुड से ले लो चाहे आप साउथ से ले लो। देखो बॉलीवुड में 1980, देखो वैसे तो बहुत बड़े बड़े एक्टर थे लेकिन वो अभी इस टाइम पे नहीं है। लेकिन जो उस दौर में थे और अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा भाई अमिताभ बच्चन साहब का, जो कि जब भी वो आ रहे थे तो आज भी वो आ रहे हैं। अब देखा जाए मेन लीड में भाई अभी अभी वो निकल के आए हैं कल की 2898 एडी में। अश्वत्थामा का अगर उन्होंने कैरेक्टर किया है तो भाई साहब वो भी छोटा मोटा नहीं था, मेन लीड समझ लो। मतलब वो जब भी हीरो ही बन के आ रहे तो आज भी हीरो ही बन के आ रहे हैं, आज भी बरकरार है उनकी बादशाहत। अब उसके बाद में मैं लेना चाहूंगा भाई साहब सनी पाजी का। हालांकि भाई सनी देओल साहब, देखो उनके साथ के और भी हैं भाई, अनिल कपूर साहब हैं, जैकी श्रॉफ साहब हैं, गोविंदा साहब, लेकिन वो मेन लीड में नहीं आ रहे हैं। और अगर आएंगे तो भाई इस तरीके से नहीं चल पाएंगे कि उनकी कोई मूवी 500 करोड़ तक पहुंच जाए। तो मैं 1980 के अभी इन दो एक्टर्स को लेना चाहूंगा, पहले अमिताभ बच्चन साहब और दूसरे सनी देओल। बाकी देखो और जो एक्टर्स आए हैं वो 90s में आए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आओ भाई साउथ में, तमिल से पकड़ते हैं हम कमल हसन साहब को एंड रजनीकांत साहब को, ठीक है। तेलुगु से नहीं है कोई। एंड अब आते हैं, अगर हो तो मुझे नीचे कमेंट में कोई जरूर बताना। अब आते हैं भाई साहब मॉलीवुड में, यानी कि मलयालम इंडस्ट्री में, अपने मोहनलाल सर एंड ममूटी सर, ठीक है। तो ये लोग भाई ये उस दौर से काम करते हुए आ रहे हैं। अब इन्होंने कैसा कैसा दौर देखा है, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मलयालम इंडस्ट्री इस टाइम पे एक ऐसे मुकाम पे है जिसकी कलम बहुत ज्यादा ताकतवर है। कलम, राइटर बहुत ज्यादा ताकतवर है। और स्लो में तो जरूर आ रहे हैं, स्लो में जरूर आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब कलम को ऐसे लिख रहे हैं कि लोगों के दिमाग पे उनकी स्याही को छाप दे। ऑडियंस ऑडियंस यहाँ पे उनकी स्टोरी को देखने जा रही है। अगर मलयालम इंडस्ट्री की किसी फिल्म में कोई फिल्म आ रही है, मान के चलो कोई थ्रिलर या फिर कोई क्राइम फिल्म आ रही है, और गलती से उस मूवी के अंदर ममूटी साहब या फिर मोहनलाल साहब आ गए, तो पब्लिक आंख बंद करके जाती है उस मूवी को देखने के लिए। फिर वो मूवी दृश्यम मोहनलाल सर की या फिर भाई थुंडरम निकल जाती है, या फिर बज्जूका जैसी फिल्म निकल जाती है। क्योंकि ममूटी साहब ने भी बेशुमार फिल्में दी हैं जो कि अपने टाइम में, और आज भी वो उसी लेवल पे बरकरार है। भाई साहब 72-74 साल की उम्र हो रही है लेकिन आज भी पब्लिक उनके लिए पागल है, ठीक है। अब आओ भाई बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड जो था वो भूल चुका है। बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की नक्शो कदम पे चल रहा है। टेक्नोलॉजी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब जो वो था वो नहीं रहा, जो खुद था वो नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि आधी को छोड़ के पूरी के चक्कर में भागा, जो था वो भी हाथ ना लगा। और जो खुद करता था वो भूल चुका है। वो चीज कर करके साउथ वालों ने अपने बैंक बैलेंस को तगड़ा कर लिया है। भाई साहब एक फिल्म में एक एक्टर 300-300 करोड़ रुपए लेता है और दिखाता क्या है, सिर्फ और सिर्फ देसी अंदाज, जो कि बॉलीवुड से। और बॉलीवुड भाई साहब ऐसे हाथ मलते रह जाते हैं, वो सिर्फ हॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड यहाँ पे सिर्फ हॉलीवुड को कॉपी करने में लगा हुआ। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे है, ना कि स्टोरी पे है, ना कि अच्छी स्टार कास्ट पे है, किसी पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है। अब ये तो हुई ये बात। अब बात आती है कि भाई पहले ये लोग क्यों 6-6 हफ्ते, 10-10 हफ्ते, 15-15 हफ्ते इनकी फिल्में थिएटर में लगी रहती थी और पब्लिक जाती थी देखने के लिए। आज भाई 2 हफ्ते भी नहीं। रेड देख लो भाई साहब, आप रेड देखो, रेड मंडे से डाउन हो जाएगी, केसरी भी डाउन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जाट, भाई जाट को शोज कम मिल रहे हैं, वो तो इन सब की फिल्मों की वजह से। लेकिन आज भी अगर आप उसको शोज दे दोगे भाई साहब 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो आज भी ले लेगी, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, वरना मैं चैनल ही बंद कर दूंगा, इतना मैं जानता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे आज हो क्या रहा है, आमिर खान ने वेव समिट में बैठ के एक बात बोली थी, वो मैं आप लोगों को, उन्होंने सिर्फ 1-2 जगह के सिर्फ और सिर्फ नाम बताए, मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ, पूरा इंडिया का बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अमेरिका में भाई 40,000 स्क्रीन है, ठीक है, चाइना में 90,000 स्क्रीन है, और इंडिया में उन्होंने बोला कि भाई 10,000 स्क्रीन है। और ये बात सच है। अब उन्होंने क्यों बोला, कुछ तो वजह होगी भाई, आमिर खान कोई पागल तो है नहीं। क्या बोला उन्होंने, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से अक्षय कुमार, अजय देवगन और भी जितने भी ये स्टार आ रहे हैं, काम कर रहे हैं,
तो इनका काम करना ना करना बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस के लिए, ये सिर्फ अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ ये एक मजदूरी कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे पहले के लोग क्या करते थे, वो सिर्फ मजदूरी नहीं करते, वो अपने दिमाग से काम करते थे, जो कि पहले एक्टर थे। सुनो मेरी बात, 1950 के दशक में 3348 स्क्रीन थी इंडिया में। 1950 की बात कर रहा हूँ, देश को आज़ाद हुए हुए 3 साल हुए थे। 3348 स्क्रीन इंडिया में। 1984 से 1985 के बीच में अचानक से बहुत तेजी से 12,248 स्क्रीन यहाँ पे हुई। अब आते भाई 1990 में, और ये सिंगल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ भाई साहब, उस टाइम पे सिंगल स्क्रीन थी है, ठीक है। 1990 में 24,000 से 25,000 सिंगल स्क्रीन, ठीक है। 2009 में 1990 से 2009 में देखो कितना चेंज हुआ है। 1990 में 25,000 स्क्रीन सिंगल थी, 2009 में भाई 9,600 सिंगल स्क्रीन रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में, यानी कि 1990 के बाद में सन 2000 आया, उसके बाद में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में घटाव हुआ है वो क्यों हुआ है? स्क्रीन देखो आप 9,600 रह गई है सिर्फ 2009 में, सिर्फ सिंगल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं भाई 2010 में। 2010 में 10,167 सिंगल स्क्रीन हुई, अचानक से बढ़ोतरी हुई। अब आते हैं भाई 2019 में 6,300 सिंगल स्क्रीन, ठीक है। और आज आप देखेंगे 2023 या 2024 में 9,742 कुल, उसमें मल्टीप्लेक्स भी हैं और सिंगल स्क्रीन भी हैं। अभी अगर हम जाके डाटा और चेक करेंगे बिल्कुल इस टाइम का, तो भाई अब वो और भी कम होगा। तो यहाँ पे आमिर खान ने क्यों कहा उस टाइम पे, मतलब पहले जब वो अपने बचपने में थे और उस टाइम पे अमिताभ बच्चन साहब को देख रहे थे, विनोद खन्ना साहब को देख रहे थे, और इधर वो भाई रजनीकांत साहब को देख रहे थे, इधर भाई सनी बाजी भी आ गए थे अपनी लेके कहीं ना कहीं से बेताब फिल्म। तो उस वक्त में जो ये फिल्में चलती थी भाई साहब, क्यों चलती थी उस टाइम पे? देखो ओटीटी को तो दिमाग से निकाल ही दो, फिर यहाँ पे जो टीवी होता था, टीवी पे भी ये फिल्म भाई साहब सिर्फ DD1 पे या DD2 पे आती थी, लेकिन वो भी बहुत बहुत वक्त में। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो साधन था वो सिर्फ थिएटर था, हर जगह में। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ऑल ओवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन आज के टाइम पे इतने साधन दे दिए, इतने साधन दे दिए। अब देखो ना भाई साहब, 25,000 स्क्रीन से रह के यहाँ पे सिर्फ 10,000 स्क्रीन रह गई है। वो सिंगल स्क्रीन थी वो तो 25,000, यहाँ सिर्फ 10,000 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स एंड सिंगल स्क्रीन दोनों मिलाकर हैं। अब यहाँ पे भाई वो कहाँ गई वो जगह है जहाँ पे वो 25,000 स्क्रीन जो थी वो कहाँ गई वो जगह है? किसने खरीदी भाई साहब? इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। इवन यहाँ पे अब OTT प्लेटफॉर्म जो खुल चुके हैं ना, तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई अब हमें कौन देखेगा। लेकिन भाई ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम पे स्क्रीन्स बंद नहीं होती तो आज भी थिएटर चलते चलते रहते। दिल्ली में गोलचा है भाई साहब, बड़ा दिल दुखता है जब गोलचा के पास से मैं निकलता हूँ और वो मुझे बंद दिखता है। मेरा बचपन उसमें फिल्में देख देख के बड़ा हुआ है। मैं वहाँ पे बहुत फिल्में देखी है, मैंने बहुत फिल्में देखी है। मैंने कोयला वहाँ देखी है, इवन मैंने वहाँ पे आई थिंक सो गदर का फर्स्ट पार्ट देखा था। मैंने वहाँ पे भाई कुछ कुछ होता देखी है, मैंने वहाँ कच्चे धागे देखी है, DDLJ मैंने वहाँ देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी हैं। तो भाई यहाँ पे जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो। अब थुडरम जैसी फिल्म, आप थुडरम देखो, थुडरम जैसी फिल्म यहाँ पे भाई साहब कितना कर जाती है, 100 करोड़ कर गई, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई अक्षय कुमार की केसरी 100 करोड़ करने में कमर टूट गई भाई साहब। एक अच्छी फिल्म को 500 करोड़ करने के लिए 3 करोड़ आदमियों को थिएटर में बुलाना होता है। और इस देश की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 3 करोड़ लोग आ रहे हैं ना फिल्म देखने, तो 500 करोड़ की होती है। अब मान के चलो अगर 100 करोड़ की हो रही तो भाई 3 करोड़ भी नहीं आ रहे हैं, वो तो और कम हो रहे हैं। तो आप ये देखो कि मलयालम इंडस्ट्री का जो एक छोटा सा दायरा है वो तो बहुत जल्दी 6 दिन में 100 करोड़ पूरा कर लिया थुडरम। और यहाँ पे आप देखो केसरी और रेड 2 भाई साहब, यहाँ पे इतनी बड़ी हिंदी मार्केट है फिर भी वो नहीं कर पा रही है। जाट देखो भाई, जाट ने जो काम कर दिया यहाँ पे, 20 साल के बाद आगे सनी बाजी यहाँ पे कम बैक करते हैं, उसके बाद में जाट मूवी लेके आते हैं। एक नॉर्मल कोई फ्रेंचाइजी वाली मूवी नहीं है, कोई यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं है भाई। 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। मतलब ये है कि अगर ये दोनों फिल्में नहीं आती, रेड या फिर ये केसरी, तो भाई ये तो फिल्म आराम से कर जाती। शोज इसको नहीं मिले, इवन यहाँ पे सनी देओल के ऊपर वैसे ही यहाँ पे अलग ही दबाव रहता है। तो अगर ये लोग नहीं आते तो भाई आराम से ही मूवी हो जाती।
लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा लक नहीं चल पाया, बस वो रुक गई। तो ये चीज़ है भाई साहब, मैं जब भी कह रहा हूँ कि ओल्ड इज गोल्ड अब भी है और हमेशा रहेगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर समझ गए हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।